बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रजिस्ट्री में ई रजिस्ट्री पर बात करेंगे कि ई रजिस्ट्री के मुतल्लिक पहले भी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे जब ये शुरू हुई थी, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीलियां करते जा रहे हैं जैसे जैसे ये डिजिटल कर रहे हैं इस सारे रेवेन्यू के निज़ाम को। तो उसमें एक तब्दीली ये आई है कोई 1 डेढ़ 2 माह पहले कि गूगल मैप से आपने तस्वीर लेनी है जिसमें लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का होना ज़रूरी है, और उसके बाद तमीरशुदा होने की सूरत में नक्शा जो है, अप्रूव्ड जो नक्शा है वो भी साथ लगाना ज़रूरी है। तो इस बारे में मैं बात आज आपको समझाऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तस्वीर किस तरह आपने लेनी है, नक्शा की ज़रूरत क्यों है, नक्शा क्यों लाजम करार दे दिया गया है। तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें, मालूमाती वीडियोस है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पुराना जो निज़ाम था रजिस्ट्रियों का, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, पहले किसी ज़माने में तो हाथ से लिखी जाती थी, उसके बाद कंप्यूटर से प्रिंट करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते थे, और उसके साथ फर्द पर फार्मा पटवारी का हो तो पटवारी का अटैच होता था। 5-7 साल पहले कुछ जो देही इलाके थे वो कंप्यूटराइज कर दिए तो कंप्यूटर से फर्द लेते थे, लेकिन उसमें चोरी चकारी बहुत ज्यादा हो रही थी। बेसिकली तो जो एक जो डिजिटल किया है कि रिकॉर्ड जो है सारे का सारा वो गवर्नमेंट के पास आ जाए वन लिंक्स के जरिए से, और दूसरा इसमें जो करप्शन हो रही है उसका खात्मा हो सके। तो इसमें सवाल ये आपका होगा कि मैप से और नक्शा से करप्शन किस तरह खत्म हो सकती है। देखें, प्रॉपर्टी जो होती है वो एग्रीकल्चर होती है, इंडस्ट्रियल होती है, कमर्शियल होती है, उसके बाद कमर्शियल दुकान होती है, या घर होता है, या खाली प्लॉट होता है। इसमें अगर जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क रेट्स का आता है। कमर्शियल बहुत ज्यादा रेट होता है, इंडस्ट्रियल से थोड़ा सा कम होता है, कमर्शियल दुकान का रेट आ गया, खाली प्लॉट का और है, और तमीर शुदा घर का रेट उसमें जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो रेजिडेंशियल अगर तमीर शुदा है तो उसमें 1300 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से हम ऐड करते हैं पैसे, और अगर कमर्शियल है तो 1900 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से हम उसमें पैसे ऐड करके उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इससे होता क्या था, पटवारी को पैसे दिए पर फार्मा खाली ले लिया, या बहुत से वकील या वसीका नवीस हजरात खुद उसको खाली कर लेते थे। लाहौर में जो सीनियर्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो SMBR है, उसके नोटिस में ये बात आई कि पूरे पंजाब में खाली रजिस्ट्रियां हुई जा रही हैं, पूरा पंजाब ही खाली हो गया है। लाहौर का उन्होंने जब सर्वे करवाया ऑनलाइन सिस्टम से तो आप 99% रजिस्ट्रियां खाली हैं। फैसलाबाद का करवाया तो 99% रजिस्ट्रियां खाली हैं। फिर उन्होंने SMBR ने ये कहा कि जो इसके अंदरून शहर वाले एरिए हैं, जो महंगे तरीन बिजनेस पॉइंट हैं, बिजनेस हब हैं, यहाँ पे तस्वर 1 फुट के खाली होने का भी तस्वर नहीं है, जरा उनकी रजिस्ट्रियां ला के मुझे दिखाएं। अच्छा, जब 1 हफ्ते या 1 महीने की रजिस्ट्रियां वो इकट्ठी की गई तो वो भी खाली हो गई, तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। उसमें फिर डिसाइड ये किया गया कि गूगल मैप से तस्वीर खींची जाए उस एरिया की। उसके बाद जो मुतलका DC साहबान है, डिप्टी कमिश्नर है, उनको हदायत जारी की गई कि मुख्तलिफ टीमें बनाए। जिस दिन रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बयान होने के लिए आती है तो उसको चेक करें जाके। तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर आप देखें, ये गूगल मैप से, ये साइड पे ये गूगल का है, और लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से आपको 4 दीवारी भी, 4 दीवारी के अंदर एक प्लॉट है ये। तो ये तस्वीर साथ अटैच होती है और साथ नक्शा अटैच होता है। ई रजिस्ट्री में क्या है कि सारी चीजें जो है उसको अटैच करके तो अपलोड किया जाता है, तो सब रजिस्ट्रार के कंसोल में जाती है। नक्शे का इसका फायदा क्या है कि गूगल मैप में इस लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड को डाला और गाड़ी उधर को मोड़ दी, DC खुद जाए, सब रजिस्ट्रार जाए, या अपना कोई नुमाइंदा भेजे, एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाना है। सालम खेवट में अब भी चोरी हो रही है। सालम खेवट होती है 40 कनाल, 50 कनाल, 100 कनाल की, तो उसमें स्पेसिफिक जगह पे अगर पटवारी साथ मिला हुआ हो रजिस्ट्री करवाने वाले को तो वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर खसरा लगा हुआ है जिस प्रॉपर्टी को, या शहरी इलाके की प्रॉपर्टी है,
तो बेशक साथ वाले खाली प्लॉट की तस्वीर भेज दें, लेकिन स्पेसिफिकली जो खसरा लगा हुआ है तमीरशुदा वहां पे वो पहुंच जाते हैं और रजिस्ट्री पकड़ी जाती है। और बहुत हद तक मैं ये कह रहा हूं कि 90% अब रजिस्ट्री एक्यूरेट हो रही है मौके के हिसाब से। खाली में एक तो बच जाते हैं आपके स्क्वायर फीट बच जाते हैं, दूसरा नक्शा ना अगर हो तो उस सूरत में फिर 2% पेनल्टी देनी पड़ती है। स्टाम्प पेपर जितनी मालियत है उसका दो, अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो 2% आपको अजाफी स्टाम्प पेपर जमा करवाने पड़ते हैं। और नक्शा होने की सूरत में ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के जितने स्क्वायर फुट हैं वो ऐड करने, उसको 1300 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि ये जो नक्शा लगाया है और मौके की तस्वीर लगाई है, इससे करोड़ों रुपया पर मंथ गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा होगा। अभी तक तो स्ट्रिक्टली ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि डीसी फैसलाबाद ने मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं और एक एक मौके को दो मुख्तलिफ लोगों से वो काउंटर चेक करवा रहे हैं कि एक टीम गई उसने पैसे ना ले लिए और दूसरी टीम भी उसी नक्शे पे, दोनों को फिर देखते हैं कि इनका दोनों का जो जवाब आया है वो सेम आया है कि एक ने तमीरशुदा कहा और दूसरे ने खाली कह दिया, तो यहाँ पे पकड़ा जाता है। पटवारी भी डरता है कि मैंने अगर पैसे लेके खाली फर्द दे दी तो डीसी ने मुझे डिसमिस कर देना है अगले दिन ही। तो इस तनाजर में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जा रहे हैं और जो चीटिंग थी रजिस्ट्रियों में हो रही पहले या कम मालियत की रजिस्ट्रियां लिखी जा रही थी उसमें 95% तक कमी आई है। तो आपने अगर कोई रजिस्ट्री 1 महीने में करवाई है या फ्यूचर में अगर आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसमें साथ रिक्वायरमेंट की जाएगी मौके के नक्शे की, तस्वीर की, और जो नक्शा आपके घर का है अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी आपसे की जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो का मकसद यह है कि आपकी मालूमात में इजाफा किया जाए। प्रॉपर्टी का जो काम करने वाले लोग हैं या जिन्होंने कोई फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेनी है कि अगर तामीरशुदा घर लेना है तो नक्शे का इंतजाम करें और आपके उस घर की गूगल मैप से पिक्चर भी आपकी रजिस्ट्री के साथ अटैच की जाएगी। तो मालूमाती वीडियो है, शेयर करें लोगों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।